हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से प्रेजेंट हैं फंक्शन चैप्टर के डोमेन और रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तो आइए, हमारे सामने एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, पहले डोमेन निकालेंगे फिर रेंज निकालेंगे। तो अभी तक आप डोमेन निकालना सीख गए होंगे। तो डोमेन कैसे निकालते हैं तो x का वैसा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन ऑफ x डिफाइंड हो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो हियर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अच्छा, यहाँ पर देखें, x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तभी फंक्शन ऑफ x डिफाइंड है, 1 रखेंगे तभी 2 माइनस 1 डिफाइंड है। देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू 0, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना होगा 3/2, तो डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x डिफाइंड है। फिर x का वैल्यू 1 रखें तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 3/1, यह भी डिफाइंड है, यह भी डिफाइंड है। रखना है x का वैल्यू 2 रखना है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा 3/2 माइनस कितना का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4, तो 3/-2 आ जाएगा, -3/2, यह भी डिफाइंड है। तो x किसके लिए डिफाइन नहीं होगा, तो फंक्शन ऑफ x किसके लिए डिफाइन नहीं होगा, यदि डिनोमिनेटर डेन इक्वल टू 0, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो तो क्या होगा, वह डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम फंक्शन ऑफ x इज not defined if denominator 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि डिनोमिनेटर 2 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन ऑफ x डिफाइंड नहीं होगा। यदि 2 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा मीन्स डिनोमिनेटर 0, इट मीन्स फंक्शन ऑफ x डिफाइंड नहीं है। तो फंक्शन डिफाइंड किसके लिए है, इसका उल्टा 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए डिफाइंड है। So function of x is defined for 2 minus x square not equal to 0। 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए यह डिफाइंड है। तो नॉट इक्वल टू 0 में ही ग्रेटर दैन 0 लेस देन 0 दोनों आते हैं। तो आइए, तो फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड फॉर 2 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। दिस implies 2 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस implies एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना होगा -2 और +2, सॉरी, तो x का वैल्यू x² = 2 लिखकर
हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे और तब क्या लिखेंगे, नॉट अलग भी लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू √2 है। तो इक्वल नॉट इक्वल लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखकर हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होगा -√2 और +√2। तो x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -√2 और x नॉट इक्वल टू +√2। चलिए तो आपका डोमेन जो होगा सारा रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज 2 नंबर्स, -√2 एंड +√2 को छाटकर सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होगा f(x). तो हम लोग लिखेंगे सो डोमेन ऑफ द फंक्शन f इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स -√2 +√2, ये दोनों को छोड़कर सारे रियल नंबर्स क्या होंगे, डोमेन में होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बच्चों हमने डोमेन निकाल लिया है, अब हम लोग रेंज की तरफ बढ़ते हैं, रेंज निकालेंगे। तो फॉर रेंज, तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x के बदले y सपोज कर लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इक्वल टू y इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 3 इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर y, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 2y माइनस 3, दिस इम्प्लाइज y, x का वैल्यू निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करना ये बिल्कुल इजी है। अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो रेंज निकालने के लिए y का वैसा वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए x डिफाइंड हो, y का ऐसा वैल्यू, such type of values of y for which x is defined. So for this, for x to be defined, x to be defined, 2y minus 3 by y must be greater than or equal to 0. 2y minus 3 by y must be greater than or equal to 0. तो इसमें अगर y 0 हो जाएगा तो फिर डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल को हटा देते हैं। चलिए अब ध्यान देंगे, इसको हम लोग 2y माइनस 3 बाई y माइनस 0 ग्रेटर देन 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर y का ऐसा वैल्यू चूज करेंगे कि न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर दोनों 0 है। y का ये कंसेप्ट है यहाँ बहुत ही, वी इक्वेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 बाई 2। अगेन y माइनस 0 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0। ये सो critical points, so
critical points are 0 and 3/2। ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है कि यदि फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो और दोनों क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो, सॉरी, तो बच्चों ये फ्रैक्शन फॉर्म में लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए ग्रेटर देन 0 के लिए। तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हमें यहाँ पर 3 रीजन प्राप्त होते हैं। 3 रीजन्स आर फाउंड, 3/2 एंड 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 0 से अगर लेस देन का वैल्यू लेते हैं, y का वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, तब देखिए क्या होता है। y का वैल्यू लेस देन 0 लिए तो रुकिए, तो बच्चों इसके बाद आइए, इफ वी टेक y लेस देन 0, एग्जाम्पल देख लें, y इक्वल टू -1 लेते हैं, तो आपका 2i माइनस 3, 2i माइनस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -y -2 -3 इक्वल टू -5 लेस देन 0 हो जाएगा। और फिर y माइनस 0, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0, इसलिए 2i माइनस 3 बाई y माइनस 0 इक्वल टू, यह भी इसका वैल्यू -5 आ रहा है, इसका वैल्यू -1 आ रहा है, दोनों कट के 5 ग्रेटर देन 0, इसके अकॉर्डिंग -1 के अकॉर्डिंग, -1 के अकॉर्डिंग ये जो एग्जाम्पल लिए हैं इसके लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो इफ y, तो हम अब इसके अनुसार चलते हैं। इसके अनुसार आप देख चुके हैं कि इफ एनी नंबर इज टेकन विच इज लेस देन 0, सो 2i माइनस 3 बाई y माइनस 0 ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। इस एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो गया होगा बच्चों कि y का वैल्यू अगर हम निगेटिव लेते हैं, लेस देन 0 लगा देते हैं, लेस देन 0 लेते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या आते हैं, लेस देन 0। न्यूमरेटर यहाँ लिख देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो बच्चों y का वैल्यू जब लेस देन 0 लिया गया तो न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आया, लेस देन 0, और डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या आया, लेस देन 0 आया। और जो फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेशन का फ्रैक्शन था, तो न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आएगा, -5 तो -5, और डिनोमिनेटर का वैल्यू -1 कट करके आ जाएगा +5 ग्रेटर देन 0। तो इससे आपने क्या समझा कि अगर y का वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो जो फ्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन है, मीन्स एक्सप्रेशन जो है वह उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा कि 2i माइनस 3 बाई y माइनस 0 ग्रेटर देन 0, जो कि ट्रू है, विच इज ट्रू, सही है, सेटिस्फाई करता है। सो
तो y का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा, y का वैल्यू लेस देन 0 होगा। चलिए, मीन्स यहाँ अगर ऐसे चलेंगे माइनस इन्फिनिटी लिख दें यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, तो y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 0, ये हो गया। फिर आगे अब देखें, if we take y का वैल्यू मोर देन 3/2 लेते हैं। इफ वी टेक y ग्रेटर देन 3/2, एग्जाम्पल लेट y ग्रेटर देन 3/2, तो y इक्वल टू 5/2 हम ले लेते हैं। हमें y का वैल्यू 3/2 से ज़्यादा लेना है, दैट इज 5/2 ले लिए, इसलिए न्यूमरेटर का वैल्यू, नम का वैल्यू देखिए तो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आता है 2y माइनस 3, देखिए तो 2 इंटू 5/2 माइनस 3, 2 to कैंसिल हुआ, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 ग्रेटर दैन 0। और फिर डेन का देखिए वैल्यू, डेन क्या है y माइनस 0, दैट इज 5/2 माइनस 0, इसका भी वैल्यू 5/2 ग्रेटर दैन 0 आएगा बच्चों। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ ग्रेटर दैन 0, सो 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 0 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5/2 इक्वल टू 4/5 ग्रेटर दैन 0, विच इज ट्रू। विच इज ट्रू। तो बच्चों हम लोगों ने एग्जाम्पल के हेल्प से इसको देखा। अब हम लोग एजम्पशन से देखते हैं y ग्रेटर दैन 3/2, तो अब फिर लिखेंगे कि न्यूमरेटर नम कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर देखिए 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 ग्रेटर दैन 0, और डेन भी y माइनस 0, तो y ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा जब 3/2 से ज़्यादा लिया जाएगा तब। इफ़ वी टेक y ग्रेटर दैन 3/2 देन 2y माइनस 3, इस एग्जाम्पल से आपने देखा 2y माइनस 3 का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आता है, तो हम लोग लिखेंगे 2y माइनस 3 ग्रेटर दैन 0। सिमिलरली डिनोमिनेटर y ग्रेटर दैन 0, ये माइनस का चिन्ह ही है, y ग्रेटर दैन 0, सो the expression 2y minus 3 by y must be greater than 0. For y greater than 3/2. तो हम लोग जो वैल्यू लेंगे वह मोर देन 3/2 लेंगे। हम लोग जो वैल्यू लेंगे इसका हो गया है y ग्रेटर देन 3/2। नाउ वी शैल टेक y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, और तब हम देखते हैं इस पर माइनस इन्फिनिटी 0 3/2 और प्लस इन्फिनिटी। तो आप क्या देख रहे हैं कि मोर देन 3/2 के लिए 3/2 और मोर देन 3/2 के लिए जो एक्सप्रेशन है वह ग्रेटर देन 0 आता है। तो अच्छा यह लग रहा होगा आपको कि एक बार ग्रेटर देन 0 लिए हैं, एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिए हैं, तो वो इसलिए कि यह स्क्वायर रूट के अंदर में है 2y माइनस 3/y। तो अगर हम इक्वल टू 3/2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा,
और हमें बनाने में भी सहूलियत नहीं होगी, इसीलिए हमने 3/2 मोर देन 3/2 लिया था। ये पॉजिटिव आता है, यह भी पॉजिटिव आता है, यह भी पॉजिटिव आता है 0 से लेस देन भी, और 3/2 से मोर देन भी पॉजिटिव आता है। मीन्स 2y माइनस 3/y का वैल्यू पॉजिटिव। सो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, क्लोज ओपन 3/2 इन्फिनिटी। या इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, रेंज f बराबर हो जाएगा, पिछला क्या आया था बच्चों, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 0 और यूनियन क्लोज इंटरवल 3/2 इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1/√, मॉडुलस x माइनस एक्स। इसका हमें क्या करना है, डोमेन निकालना है। तो सॉल्यूशन, तो यह फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस x माइनस एक्स। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन आए, मॉड x का कोई भी क्वेश्चन आए, आप 2 केसेज एराइज कराइएगा अवश्य ही। केस फर्स्ट कि इफ x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस ऑफ x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आगे आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। केस सेकेंड एराइज कराइएगा कि इफ x लेस देन 0 और फिर मॉड x का वैल्यू माइनस एक्स होगा। अब इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन होगा तो 2 केसेज एराइज होंगे, इसके बेसिस पर आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ भी फंक्शन ऑफ x कब डिफाइंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस x के बदले हम लोग 2 केसेज एराइज करते हैं। केस फर्स्ट कि इफ x ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस x इक्वल टू x। सो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√x माइनस एक्स इक्वल टू 1/0। ये क्या है, डिफाइंड नहीं है। फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0, इसलिए सो फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड फॉर x लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगे, 0 माइनस 0 है, तो 1/√0 मीन्स 1/0 यह भी डिफाइंड है, यह अनडिफाइंड कर देगा, इसको डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन ऑफ x। इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा। बच्चों इसको फिर से समझें कि कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन होगा उसे हम लोग 2 केसेज एराइज करके इजीली बना लेंगे बिना रुकावट के। तो इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं 2 केसेज एराइज करके। तो पहला केस है, केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, x हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√, मॉड x का तो वैल्यू x हो गया है, x माइनस एक्स इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 हमने सपोज किया था, इसके लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफाइंड कब होगा, जब लेस देन 0 होगा, और x का वैल्यू 0 भी नहीं होगा। x का वैल्यू 0 अगर होगा
तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा, इट मीन्स 1/0। फिर फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइन नहीं होगा, उसको भी हम लोग लिख एफ एक्स इक्वल टू 0, तो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू 1/√mod 0 माइनस 0 इक्वल टू 1/√0 इक्वल टू 1/0 की नॉट डिफाइंड। ये क्या है? नॉट डिफाइंड। फंक्शन एफ एक्स क्या है? नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? डिफाइंड नहीं है। तो फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड किसके लिए होगा? एक्स लेस देन 0 के लिए। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स लेस देन 0। और एक्स लेस देन 0 इट मीन्स डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इक्वल टू ओपन इंटरवल -∞ 0। डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल -∞ 0 के सेकेंड देख लेते हैं हम लोग। एक्स लेस देन 0, तो मॉडुलस एक्स कितना हो जाएगा? मॉडुलस एक्स इक्वल टू -x हो जाएगा। सो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√(-x -x) इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई (-2x)। तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। सो फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। इससे भी आता है कि एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। सो फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट कंडीशन में एक्स ग्रेटर देन 0 से ही तो आपने आंसर निकाला है डोमेन का।